जय हिंद बच्चों, पायनियर स्टडी सेंटर के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10th, 11th और 12th के मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं स्टैटिस्टिक के चैप्टर के लिए। क्विक रिवीजन स्टैटिस्टिक क्लास 10th। इसमें हम लोग उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके हैं, इस बार भी आने की संभावना है, और जो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा क्रिटिकल है। इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड को कवर करेंगे, मैथमेटिक्स का बेसिक नहीं, स्टैंडर्ड पार्ट कवर होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन। आपको मीडियन फाइंड करना है, ये जो डाटा आपको दे रखे हैं इसका। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा, जब भी आपको मीडियन निकालने के लिए आए तो मीडियन निकालने का पहले फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था? L1 प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन में F और इनटू में होता है H मीन्स हाइट। अब इसमें क्या L1 होता है, क्या H होता है, क्या F होता है, क्या CF होता है, क्या होता है N, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है? फाइंड द मीडियन। आपको क्लास इंटरवल दे रखा है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, ये सारे के सारे, और साथ ही साथ में इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी मीडियन का क्वेश्चन आए तो आपको एक फर्दर कॉलम बनाना होगा। इस कॉलम को हम लोग बोलते हैं बॉस CF। CF का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे पहले यहां पे लिख देना होता है आपको 6, फिर 6 में 8 ऐड कर देना होता है। 6 में अगर 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14, फिर 14 में 10 ऐड करते हैं, कितना आता है? 24, फिर 24 में 12 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 36, 36 में 6 ऐड करेंगे, क्या आएगा? 42, 42 में 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 47, और 47 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। यानी कि कम्युलेटिव बेसिस पे एक एक करके ऐड करते जाते हैं। 6 + 8 14, 14 + 10 24, 24 12 36, 36 और 6 42, 42 और 5 47, 47 और 3 50। अच्छा, इसके बाद इसका टोटल भी करते हैं। इसका अगर आप टोटल करेंगे ना तो इसका टोटल भी बॉस 50 ही आएगा। आप चेक करके देख लीजिए। 3 5 8 8 6 14 14 12 26 10 36 8 44 और 6 50। हमें जब भी मीडियन निकालना होता है तो मीडियन निकालने के लिए करते क्या है? सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होता है बॉस मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास क्या होता है जरा समझिएगा। हमें ढूंढना होता है कि हमारा मीडियन 0 से 20 के बीच में आएगा, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, किसके बीच में आएगा? तो मीडियन क्लास हमें निकालना होता है, और मीडियन क्लास निकालने का ये फॉर्मूला होता है n/2, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला होता है n/2। यहाँ पे n का मतलब क्या होता है बच्चों? n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, जो कि कितना है? 50। 50 अपॉन में 2 कितना आएगा? 25। अब आगे क्या करना होता है वो सुनो। ये जो आपको 25 मिला है ना नंबर, इस नंबर को आपको जाकर के CF के कॉलम में देखना होगा कि ये नंबर CF के कॉलम में किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है। जैसे 25 जो आ रहा है वो 25 6 से 14 के बीच में आएगा, या 14 से 24 के बीच में आएगा, या 24 से 36 के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा बच्चों? 24 से 36 के बीच में आएगा। तो ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा। जिन दोनों के बीच में आएगा, जिन दोनों के बीच में आएगा, उसमें से बड़े वाले को पकड़ना है और इसके सामने जाकर के इस तरह सा का एक डिजाइन बना देना है। यानी कि सबसे पहले n/2 करके आपको कौन सा नंबर मिला? 25। 25 किसके बीच में आएगा? CF वाले कॉलम में। ये देखिए 25 किसके बीच में आ रहा है? 24 और 36 के बीच में आ रहा है। जिसके बीच में आ रहा है उसमें से बड़े वाले के सामने जाना है और घूमते हुए ऐसे ऊपर आना है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेंगी, उन वैल्यूज को मैं कुछ नामकरण करूंगा। ये जो आगे लिखा होता है ना 60, ये आपका L1 है, और ये जो होगा ये आपका L2 है। FI के कॉलम में जो ये आपका आया है 12, इसको बोलते F है, और CF के कॉलम में जो ऊपर वाला नंबर है इसे बोलते CF है। मतलब इसकी कोई औकात नहीं है, इसको कुछ नहीं बोलते। इसके आस इधर और इधर वाले जो नंबर होते हैं इन्हीं को नाम देते हैं। यानी कि इसमें L1 क्या आ गया बच्चों? L1 आ गया आपका 60। L1 आपका आ गया 60। अच्छा, ये जो 80 है इसे बोलता हूं मैं L2। L1 है 60 और L2 कितना है? 80। और L2 और L1 का जो डिफरेंस होता है उसी को H बोलते हैं। यानी कि H क्या आएगा? 80 - 60 दैट इज 20। अच्छा, इसके बाद F क्या आएगा जो FI के कॉलम में है? F आएगा आपका कितना बच्चों? 12। अच्छा, CF कितना आएगा? CF आएगा आपका 24।
तो भैया मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगा देते हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले क्या लिखने के लिए बोला उसने, L1, तो भैया L1 क्या है आपका 60 लिख डालो। फिर क्या है n/2, n/2 की वैल्यू क्या है 25, तो यहां पे लिख देंगे 25 माइनस CF कितना है, CF 24 है, और नीचे लगाएंगे ये लाइन। अच्छा, ये जो लाइन डालनी है ना आपकी प्लस के निशान के सामने डालनी है, याद रखना, ऊपर नीचे नहीं, प्लस का निशान लगा और उसी के ठीक सामने ये लाइन डालिएगा, इससे गलती नहीं होगी। F का क्या मतलब है बच्चों, F का मतलब है 12 और H का मतलब इनटू में H का मतलब होता है हाइट या इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि कितना है 20 है। तो ये 60 एज इट इज, 25 में से 24 क्या 1 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20/12, अब डिवाइड कर दो 4 3 जा 4 5 जा 60 प्लस भाई 5 को भी 3 से डिवाइड कर दो ना, 3 1 जा 3 3 6 जा 3 6 जा 6 6 ही आएगा, यानी कि 1.666 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 61.66 लिख देंगे और साथ में जरूर लिख देंगे क्या अप्रॉक्स, मतलब इसका मतलब ये पूरा तो डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो यानी कि मीडियन की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है 61.66 आ गई है। समझे बात को। लेकिन इसमें एक बात जो याद रखनी है, वो बात क्या है वो समझिए। देखो बच्चों, आपका ये क्वेश्चन इसके बेस पर एग्जाम में पूछा जाता है, मीडियन आपका निकला कितना है अप्रॉक्स 61.66 निकला है। याद ये रखना है कि जो मीडियन की वैल्यू निकली है, ये मीडियन की वैल्यू हमेशा L1 और L2 जो आपने माना था उसके बीच में निकलनी चाहिए। तो यानी कि आपका जो मीडियन है कितना है 61.66 है, वो L1 और L2 के बीच में होना चाहिए। क्या 61.66 60 से 80 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, यानी कि उसके बीच में होना चाहिए। तो मैं एक लाइन भी लिख के छोड़ देता हूं आपके याददाश्त के लिए कि वैल्यू ऑफ मीडियन always lie in between, किसके बीच में लाई करता है, वैल्यू ऑफ L1 एंड L2, L1 और L2 के बीच में लाई करेगा। तो मीडियन आपका निकला कितना निकला 61.66, ये इसके बीच में आ रहा है। नोट कीजिएगा, इसी पर बेस्ड हम एक रिवर्स क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आया हुआ है। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया जिसमें मीडियन हमें कैलकुलेट करना था। हमने सीखा कि हम लोग जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, क्लास इंटरवल दे रखा हो, तो मीडियन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम पूछा जाता है। एग्जाम में जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सा होता है समझिएगा। ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ये 2011 CBSE में आया था। इसमें उल्टा होगा, क्वेश्चन में मीडियन आपको पहले से गिवन होगा और एक बाद फ्रीक्वेंसी गायब होगी। वो फ्रीक्वेंसी जो गायब होगी, उसी गायब फ्रीक्वेंसी की हमें वैल्यू निकालनी होगी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 14.4। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इसका मीडियन आपको कितना दे रखा है 14.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे निकलेगी वैल्यू। भाई उसने आपको मीडियन निकाल के दे रखा है, तो उसने मीडियन कैसे निकाला होगा उस प्रोसेस को लेके चलिए। बस ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम होता है। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट हम कौन सा कॉलम बनाएंगे, CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए सबसे पहले लिख देंगे 4 एज इट इज, फिर 4 में x ऐड करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा 4 + x। फिर इसमें 5 ऐड करेंगे, 4 में 5 ऐड होगा तो 9 + x। फिर y ऐड होगा तो 9 + x + y। फिर 1 ऐड होगा 10 + x + y। आपको मैंने बताया था, याद रखिए, कि ये जो लास्ट में निकलता है और ये जो टोटल होता है ये हमेशा इक्वल होता है। या मैं इसे ऐसे कह सकता हूं, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो 20 दे रखा है इन सबका सम। इन सबका सम 20 देने का मतलब 4, देखिएगा जरा, इन सबका सम 20 दे रखा है, मतलब 4 + x + 5 + y + 1, इन सबका सम कितना है 20 है। 4 + x + 5 + y + 1, इन सबका सम 20 है। अब मैं यहां पे लिखूंगा x, यहां पे लिखूंगा y, 4 और 5 9, 9 और 1 10 और इक्वल टू में 20 है। यहां पे y की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं। y की वैल्यू निकालूंगा तो प्लस का 10 उधर आके माइनस का 10, प्लस का x माइनस का x, यानी कि y की वैल्यू कुल मिला के क्या आ जाएगी 10 माइनस का x। ये y की वैल्यू आ गई। इसे नाम दे देता हूं मैं फर्स्ट। ये काम थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा होता है, बाकी वही काम सब कुछ करना है जो हम लोग मीडियन निकालने के लिए करते हैं। बस उसने मीडियन आपको दे रखा है 14.4। मीडियन आपको पहले से दे रखा है 14.4 और आपको पता होना चाहिए, मैंने भी जब फर्स्ट क्वेश्चन किया तो उसके लास्ट में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, मैं थोड़ा आपको याद दिलाऊं। इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ मीडियन
मीडियन की वैल्यू आपको कितने दे रखी है बॉस? 14.4 दे रखी है। और मैंने आपको लिख के बताया था पीछे कि वैल्यू ऑफ मीडियन ऑलवेज लाई इन बिटवीन L1 एंड L2। मैंने बताया था क्या भला कि जो मीडियन की वैल्यू आपकी निकलती है, मीडियन की वैल्यू हमेशा L1 और L2 के बीच में लाई करती है। और ये L1 L2 कहां पर होते हैं? L1 L2 क्लास इंटरवल वाले कॉलम में होते हैं, याद रखिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं जरा सुनिएगा। मीडियन आपका निकला है 14.4 जो ऑलरेडी दे रखा है। अब 14.4 अगर आपका मीडियन निकला है तो किस रेंज में चलेगा ये? उसके लिए क्या L1 और L2 हो ताकि 14.4 इसके बीच में लाई करे? मतलब 14.4 0 से 6 के बीच में आएगा, या 6 से 12 के बीच में आएगा, या 12 से 18 के बीच में आएगा, 18 से 24, या 24 से 30? किसके बीच में आएगा? 14.4 आएगा 12 से 18 के बीच में। क्योंकि 14.4 12 से 18 के बीच में आने वाला है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वो जो डिजाइन हमने पिछले क्वेश्चन में बनाया था वो अब ऐसे बनाएंगे। यानी कि मीडियन देख लीजिए 14.4 आ रहा है, मीडियन 14.4 12 और 18 के बीच में है, तो इसलिए हम लोग सीधी सी बात क्या करेंगे, इसे L1 और इसे L2 ले लेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा L1 होगा बच्चों 12, L2 होगा हमारा 18, L1 12 L2 18, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो H होगा जो कि कितना है 6। ये मेरा F होगा जो कि कितना है 5, और ये मेरा CF होगा CF जो कि कितना है 4 प्लस में x। अब एक बात समझिएगा, उसने मीडियन कितना दे रखा है आपको? उसने मीडियन कितना दे रखा है? और मीडियन हम लोग निकालते कैसे हैं? हम लोग जो मीडियन निकालते हैं, मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L1 प्लस में n/2 माइनस का CF अपॉन में F इंटू में H। अब वैल्यूज लगाता हूं, वैल्यूज कौन कौन सी होगी जरा देखिएगा। सबसे पहले मैं क्या दे रखा है मीडियन? मीडियन हमें कितना दे रखा है 14.4, तो यहां पे मैं मीडियन लिख देता हूं कितना 14.4। L1 आपका कितना है? L1 आपका है 12, तो यहां पे L1 के बदले 12 लिख देता हूं। यहां पे क्या लिखा हुआ है n/2। n/2 का क्या मतलब है बच्चों? n/2 का मतलब n का हाफ। n हमारे पास इस क्वेश्चन में कितना है? ये जो हमें दे रखा होता है यही तो हमारा n कहलाता है। तो n आपको कितना दिखाई दे रहा है 20, तो यहां पे लिख दूंगा 20/2। CF हमारा कितना है? CF हमारा है 4 प्लस x, और F आपका कितना है? F आपका है 5, तो यहां पे लिख दूंगा 5, और H का मतलब क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, और डिफरेंस कितना दे रखा है? H। इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 6 है। यानी कि जो नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू लगाते हैं वही वैल्यू मैंने यहां पे भी लगाई है। बस मैंने क्या करा है, पहले यहां पे नोट कर लिया, यहां पे वैल्यूज पुटअप करी। 14.4 प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 होगा। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 10, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का x माइनस का x अपॉन में 5 है, और इनटू में क्या आएगा 6। अच्छा 14.4 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा? 2.4 बचेगा। 10 में से 4 गया 6 माइनस x, इनटू में भी 6 ही है और अपॉन में 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 1 को इससे करूंगा तो क्या आएगा? यही आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई भी लगे हाथ ले लूँ, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6x। 5 को इससे करेंगे तो 5 को 2.4 से करेंगे तो आएगा 12 माइनस 6x, प्लस का 36 इधर आके माइनस का 36 हो जाना है। 12 में से 36 जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 24। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 6 4 जा 24, x की वैल्यू डिवाइड होके आ जाएगी 4। ये आपका x तो 4 आ गया, लेकिन हमें y भी तो निकालना है। तो y हमारा किसके बराबर होगा? 9। y आपका किसके इक्वल था? 10 माइनस एक्स के इक्वल था। तो 10 माइनस एक्स की वैल्यू 4, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, नोट कीजिए। मैं अगला करता हूं। 2 क्वेश्चन हमने मीडियन के करे, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन होने जा रहा है ये क्वेश्चन 10th क्लास की हिस्ट्री में केवल एक बार आया था। अब तक जो क्वेश्चन एग्जाम में जितने भी पूछे गए हैं सब में यह पाया गया है या तो एक वैल्यू अननोन होती थी या 2 वैल्यू अननोन होती थी। 2014 में ऐसा पेपर आया था जिसमें एक ही क्वेश्चन में 3 वैल्यू गायब थी, F1 F2 F3, और ये तीनों वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी। हालांकि उससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ना उसके बाद ऐसा आया,
लेकिन आपकी तैयारी होनी चाहिए 3 वैल्यूज वाली की भी। कैसे करेंगे जरा सुनिएगा। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50। आपको पहले से बता रखा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बॉस, इसका मीन 50 है। और सबसे खास चीज, एन F2 रेशो F3 इक्वल टू 4:3। मतलब F2 और F3 के बीच का जो रेशो है वो 4:3 है, यानी कि इनके बीच का रेशो 4:3 है। ये नई चीज आपके सामने आई है और यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, एक टर्निंग पॉइंट बनेगा और इसी के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ये याद रखिए। यानी कि आपको F2 और F3 का रेशो दे दिया है 4:3, जिसका यूज करेंगे बस। और पूछा क्या है, फाइंड F1 F2 F3 क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे जरा समझते हैं बस। देखिए सबसे पहले एक काम, भाई उसने मीडियन आपको 50 दे रखा है, मीडियन निकालते कैसे हैं। 2 तरीके होते हैं हमारे जनरली, एक था डायरेक्ट मेथड और एक होता एज्यूम्ड मीन मेथड। स्टेप डेविएशन तो इस बार सिलेबस से हट गया है, लेकिन चलिए डायरेक्ट मेथड से मैं करके दिखा देता हूं। हम लोग सबसे पहले जब मीन निकालते थे, उसने मीन 50 निकाल के दे रखा है, 50 निकाल के दे रखा है। भाई उसने मीन अगर 50 निकाल के दे रखा है तो मीन 50 निकाला कैसे होगा, उसने क्या तरीका हुआ होगा। सबसे पहले उसने xi का कॉलम बनाया होगा, मतलब मिड वैल्यू वाला कॉलम। उसके लिए दोनों को ऐड किया होगा और दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। 0 में 20 ऐड करेंगे 20, 20 को 2 से डिवाइड करेंगे 10, ये क्या आएगा। 20 में 40 ऐड करेंगे 60, 60 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30। कितना बढ़ा, 20 बढ़ा तो 20 बढ़ाते जाओ, 50, 70 और ये क्या आ गया 90। इसके बाद कौन सा कॉलम तैयार किया जाता है, fi xi का। उसके लिए क्या करते हैं, fi के कॉलम को xi के कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई xi का कॉलम तो ये है और fi का कॉलम ये है, तो 17 10 जा 170। 30 को f1 से करेंगे क्या आएगा 30 f1। 50 को f2 से करेंगे क्या आएगा 50 f2। 70 को f3 से, अरे बाबा 3 वैल्यूज हैं। और 90 को 90 से करेंगे कितना आएगा 1710। 19 9 जा 171 होता है ना, नहीं होता, होता है। अब इसके बाद जरा समझना बच्चों कुछ चीजों के बारे में, इसके बाद एक क्वेश्चन को लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इसका टोटल भी जरा कर लें, थोड़ा सा टोटल भी कर लें अगर, तो टोटल क्या आएगा 30 f1 तो आएगा ही आएगा, प्लस में 50 f2, प्लस में 70 f3 और प्लस में और क्या आएगा, इन दोनों को सम कर दीजिए। 17 और 1 18, कितना आएगा 18, 80 आ जाएगा मेरे ख्याल। 1700 और 100 हुआ 1800, 70 और 10 कितना आएगा 80, यही आएगा शायद। एक बात समझिए, सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीजें पूछी गई हैं वो क्या क्या है और कैसे कैसे है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में F2 और F3 का रेशो दिया है, कितना दिया है रेशो 4:3। इसका मतलब क्या, बड़े ध्यान से समझना, इसका मतलब है F2 को जब F3 से डिवाइड किया जाएगा, यानी कि F2/F3 लिखा जाएगा, तो किसके इक्वल होगा ये 4/3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 4f3 इंटू में 3f2। अब यहां पे किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो F2 की वैल्यू निकाल लो या F3 की वैल्यू निकाल लो, जो मर्जी हो आपकी। अगर मैं F3 की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या निकलेगी 3f2/4 डिवाइड में आ जाएगा। इसको नाम दे देता हूं मैं फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद जरा समझिए, क्वेश्चन में ये जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है आपको। इन सभी फ्रीक्वेंसी का सम कितना दे रखा है 1 to 0, मतलब 17 प्लस f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस 19, इन सब का सम कितना दे रखा है 120 दे रखा है, 17 19। अच्छा, अब एक बात सुनो बच्चों, f1 प्लस f2 प्लस f3, 17 और 19 कितना होता है 36, प्लस का 36 उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा। तो भैया 120 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 84 बचेगा। तो सीधा मैं 84 लिख दूं। मगर यहां पे देखिए तीन चीजें आ गई, f1 भी है, f2 भी है, f3 भी और इक्वल टू में 84 है। एक काम और इसमें कर दो, ये जो आपकी f3 की वैल्यू आई थी ना, उस f3 की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन 2 में रह जाएगी। 2 में कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे f3 की वैल्यू कितनी है 3f2/4 है, तो f1 एज इट इज, f2 एज इट इज, f3 के बदले ही डाल दो वैल्यू, ये हर जगह यूज होगी इस क्वेश्चन में, 3f2/4।
F3 के बदले F3 के बदले F3 के बदले 3F2/4 किया और इक्वल टू में क्या है बच्चों 84। इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम ले लो 4 आएगा, ये आ जाएगा 4F1, ये आएगा 4F2, ये क्या आएगा 3F2 और इक्वल टू में क्या आएगा 84 आ जाएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 4F1 तो 4F1 रहेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी। 1 को इससे करूंगा 4F1 तो 4F1 आएगा, 4F2 और 3F2 क्या आएगा 7F2 और 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 84 को अगर 4 से करेंगे तो क्या आ जाना है 336। ये मैंने बच्चों एक इक्वेशन बना दी, इसको मैं नाम दे देता हूं सेकंड इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। इतना काम नहीं किया था हमने किसी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में करना पड़ रहा है। इसके बाद क्या करते हैं जरा सुनिएगा, इसके बाद हम लोग मीन निकालते हैं। मीन कैसे निकालते हैं जरा समझिएगा, मीन कैसे निकलेगा। 4F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 36 के बाद हम लोग क्या करते हैं, मीन हमें दे रखा है 50। मीन कैसे निकालते हैं, तो मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi। भाई मीन आपको कितना दे रखा है, मीन आपको दे रखा है 50, तो मैं यहां पे इसके बदले 50 लिख देता हूं। सिग्मा fi xi कितना आया है, सिग्मा fi xi ये रहा, क्या है ये 30F1 प्लस में 50F2 प्लस में 70F3। 30F1 50F2 70F3 और प्लस में क्या है 1880 और नीचे क्या लिखा जाएगा बच्चों सिग्मा fi। सिग्मा fi का टोटल कितना अपने पास 120 120 है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैं एक काम करता हूं, क्यों ना ऊपर से सबसे पहले मैं 10 ही कॉमन ले लूं। अगर 10 कॉमन ले लूं तो 3F1, 10 कॉमन लूंगा तो 5F2 और 10 कॉमन लूंगा क्या आएगा बच्चों 7F3 और प्लस में 10 कॉमन लूंगा 188 और अपॉन में क्या है 120, 0 से 0 कट टिस हो जाएगा। इस 50 का मतलब 50 अपॉन में क्या है 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को इससे करूंगा तो क्या आएगा 3F1 5F2 प्लस में 7F3 और प्लस में 188 तो है ही, और 12 को 5 से करेंगे कितना आएगा 12 5 से 60 और ये 50 की वजह से क्या हो जाएगा 600। अब इसके बाद 3F1 5F2 प्लस 7F3 188 उधर भेज दीजिए। ये जो 188 है और माइनस में क्या है उधर 600 है, तो 600 में से 188 जाएगा, तो मैंने कैलकुलेटर में माइनस कर लिया है, कितना आ जाएगा 412। एक काम और करना है, जैसे यहां पे भी देखिए 3 चीजें थी, F1 था, F2 था, F3 था, तो मैंने क्या काम करा F3 को खत्म किया F3 की वैल्यू लगाकर, और F3 की वैल्यू लगाकर वो F1 F2 में इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे भी F1 F2 F3 में इक्वेशन बन रही है, तो यहाँ पे भी हम F3 को गायब कर देंगे F3 की वैल्यू लगाकर। वैल्यू लगाऊंगा अगर मैं तो 3F1 5F2 7, F3 की वैल्यू क्या है बच्चों, F3 की वैल्यू है 3F2 और अपॉन में क्या है 4 और इक्वल टू में क्या है 412। अब इसके बाद मुझे आगे सॉल्व करना पड़ेगा, मैं थोड़ा यहाँ पे रब कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिएगा जरा, इसके बाद जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो क्या करूँगा, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है। एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर रखिए कि 2014 में जब ये क्वेश्चन आया था तो ज़्यादातर बच्चों ने छोड़ा ही था, इसलिए तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँगा बच्चों, तो एलसीएम में कौन आने वाला है 4, एलसीएम में आने वाला है 4, तो इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में 1 है, तो ये हो जाएगा 12F1 प्लस में 4 5 जा 20F2 और ये आ जाएगा क्या साथ साथ में 7 3 जा 21F2 और इक्वल टू में 412 है। 4 3 जा 12F1, 4 5 जा 20F2 4 और यहाँ पे क्या आएगा 7 3 जा 21F2। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को इससे करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 12F1 20F2 और क्या आएगा 21F2 ही रहेगा। अच्छा ऐड नहीं किया मैंने, और 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 4 जा 16, 12 4 जा 48, तो कुल मिला के 12F1 20 और 21 क्या बन जाएगा बच्चों 41F2 और इक्वल टू में 1648। अब ये जो इक्वेशन बनी और वहां पे जो इक्वेशन थी, ये क्या आपकी इक्वेशन थी सेकंड, और ये जो इक्वेशन है आपकी थर्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करता हूं जरा देखिएगा, यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड
एंड थर्ड। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों? सेकेंड इक्वेशन आपके सामने रखी हुई है 4f1 7f2 इक्वल टू 36, और ये क्या है 12f1 41f2 1648। सॉल्व कैसे करते हैं? आपने शुरू में चैप्टर नंबर 4 किया है, 3 किया है, तो आपको पता ही है। वहाँ पर एक थर्ड में था, क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन में एक टॉपिक हुआ करता था, कौन सा? एलिमिनेशन मेथड। तो वो लगा देता हूँ मैं यहाँ पे इन दोनों को सेम बनाते हैं। ये 12 है तो इसको भी 12 कर दीजिए, कैसे? 3 से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 3 4 जा 12f1, 3 7 जा 21f2, और इसके बाद 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 336 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 को 3 से करेंगे तो आएगा 1008। और नीचे क्या है आपका? नीचे आपका वही है 12f1 प्लस में 41f2 और इक्वल टू में 1648। इसके बाद हम साइन चेंज कर देते थे बच्चों एलिमिनेशन मेथड में, माइनस माइनस माइनस। 12f1 से 12f1 गया, 21 में से 41 जाएगा तो कौन बचेगा? माइनस 20f2। और यहाँ पे 1008 में से 1648 जाने का है तो माइनस का 640 आने का है। माइनस से माइनस कैंसिल, f2 की वैल्यू क्या आएगी 640 अपॉन में 20, तो इसमें 20 से डिवाइड करेंगे तो f2 की वैल्यू कितनी आ जानी है आपकी? f2 आ जाएगा 32। f2 आ गया तो इसका मतलब आसान हो जाएगी सारी चीजें। f2 आने के बाद अब हमारे पास बचा क्या? f1 और f3 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं f2 की वैल्यू को क्या कर दूं, पहले इक्वेशन सेकंड या थर्ड में डाल देता हूं। f2 की वैल्यू को अगर सेकंड या थर्ड की इक्वेशन में डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? f1 मिल जाएगा। तो वो भी कर लेते हैं। f2 की वैल्यू के बाद मैं करता हूं एक काम, लेता हूं सबसे पहले टेकिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन आपकी 4f1 7f2 इक्वल टू 336 है, तो लगा देते हैं f2 की वैल्यू 4f1 7, f2 की वैल्यू कितनी है 32 इक्वल टू में 336। 4f1 7 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, दैट इज 22, 336। 4f1 एज इट इज। बच्चों इसमें से ये माइनस जाएगा तो क्या बचेगा? 3 में से 2 गया 1 1 2। f1 की वैल्यू क्या आएगी 1 1 2 अपॉन में 4, क्या आएगा 28, यानी कि f1 की वैल्यू आ गई है 28। भाई f2 निकाल लिया, f1 निकाल लिया, अभी भी क्या बाकी? f3। तो अभी एक कॉलम मैंने रब कर दिया है, आपने नोट किया होगा। आप बता सकते हैं f3 किसके इक्वल था वहां पे? 3f2 बाई 4। तो 3f2 मीन्स कितना? f2 का मतलब 32 अपॉन में 4, तो 4 8 जा 32, 8 3 जा 24। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन तो करोगे क्या? खास क्वेश्चन है, लिखिएगा जरा, मैं बताता हूँ आगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें 3 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, उसी के बेस पे मैंने एक क्वेश्चन अपनी तरफ से आपको दे रहा हूँ, ये आपको करना है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 145, मीन आपको पहले से बता रखा है 145 है, और f2 और f3 का रेशो 5:2 है। इसके बेस पर आपको वैल्यू निकालनी है f1 f2 f3 की। ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी में 8 12 f1 f2 f3 और 5 है, और इन सबका टोटल 80 है। कोशिश कीजिए जरा करने की, फिर मैं आंसर बताता हूँ आपको।